and where Anupam sir, Boman sir are concerned, rest of us concerned. When I made this film, I realized that as a director, I have to drop the director. Every morning, I would go to their vans and I would discuss the scene because I wanted the best. I was selfish. I would discuss the scene. I would discuss what Boman sir I think would do, what Anupam sir would do, what Neena ji. So I opened. So I knew everyone what they are doing. Dialogue, कुछ भी बोले, what dialogue has to be changed doesn't matter to me because I wanted everyone at their best. That's how it happened. And one take of this. This is the fastest film I made in 82 days. So that's सर मैंने सुना कि आप अनुपम जी you wanted Anupam ji but he was abroad and you how somehow wanted him and what is that story? oh, that was इन्होंने चलाया एक चक्कर ऊपर वाले का कि करवा दे कुछ इसका. when Uchai came to me from my soul and I wanted to make it and I wrote the draft and I knew कि ये picture बन रही है. First thought came to me was of Anupam sir. कि when I'm making an Uchai, how can Anupam sir not be there because of the kind of subject. Of course, I knew he loved mountains and he loved nature, but my biggest mountain was he was not in the country. And when he went also, I was after him that please come back. वहाँ क्या रखा है मतलब वहाँ भी जाकर के he's of and here we require because वहाँ भी he's talking about India. तो अभी मैं पीछे पड़ा था पर वो अभी वहाँ ही है. फिर first call I made to हरमन जी because I want to क्या प्रोग्राम है. तो उन्होंने बोला कि नहीं अब तो वही है वो. तो ऑनेस्टली फिर मैंने कहा क्या करूं क्या. मैंने कहा कैसे आएंगे. मैंने कहा अच्छा वीकेंड पे बुला लूंगा. डैनी जी वाला रोल आई गिव टू. तो स्क्रिप्ट में मैंने वो शुरू में फर्स्ट मैंने अनुपम नाम रखा था उस कैरेक्टर का. बट बाय चांस इट हैड टू बी डेस्टिनी. अनुपम जी का कॉल आया कि अब मैं वापस आ रहा हूँ. तो वापस आ रहा हूँ तो फर्स्ट भी मैंने फोन किया इनको. तो सब्जेक्ट ही सुन के बोले मैं तो रेकी पे आ रहा हूँ साथ में. मैंने कहा आप रुको पहले मैं जाऊँ तो सही. कोविड का पीक था. कहाँ लेके जाना है एवरेस्ट के. बोले मैं रेकी पे चलता हूँ साथ में. तो दैट्स हाउ आई गॉट. सर जब आपको पता चला कि हेलीकॉप्टर राइड करनी है रेकी पे जाना है तो आपके क्या फीलिंग थे? सूरज जी ने उधर भी प्रिपरेशन कर ली थी. उन्होंने हेलीकॉप्टर्स के कैप्टन को बता दिया था कि मेरे को थोड़ा सा फ्लाइंग से डर लगता है. तो अच्छा हम शुरुआत में पहले हम एयरक्राफ्ट में जा रहे थे. मतलब छोटा एयरक्राफ्ट था, हेलीकॉप्टर नहीं था. फिर बिकॉज मौसम ठीक नहीं था और वहां पर कुछ गड़बड़ थी, लैंडस्लाइड भी हुए थे सब कुछ. फिर उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर से जाना. भी इन्होंने बताया नहीं. पहले उन दोनों कैप्टन को ट्रेन किया. उनके साथ 2-4 दिन उन्होंने डिस्कशन किया कि अनुपम जी आएंगे तो उनसे ये बातें करना, ऐसा कहना कि इट्स द सेफेस्ट वे. फिर मैंने कहा कि हेलीकॉप्टर से जाना है. तो मैंने कहा नहीं मैं बाय कार चला जाऊंगा. मैंने प्रोडक्शन बोला मैं बाय कार जाऊंगा सुब्बू जी को. उन्होंने कार तो जा नहीं सकते कार. मैंने कहा मैं पैदल चला जाऊंगा मगर मैं हेलीकॉप्टर में नहीं जाऊंगा. बट आज मैं जब हम फिल्म का ट्रेलर देखता हूँ या मैं जब फिल्म देखी, मुझे यकीन ही नहीं आता कि हम वाकई एक डेढ़ घंटे की वो फ्लाई राइड थी वो हेलीकॉप्टर की. बट आई थिंक व्हेन यू आर वर्किंग फॉर एंड विद सूरज बरजात्या एंड विद राजश्री प्रोडक्शन, सारे डर दूर हो जाते हैं. विश्वास और जो है प्यार जो है और सद्भाव जो है वो सारे डरों को निकाल देता है. ऐसा नहीं कि कल मैं जब फ्लाइट में जाऊंगा तो मुझे डर नहीं लगेगा. वो है उसमें वो साइकोलॉजिकल बैरियर है थोड़ा सा. एंड सर अभी फिलहाल ऊंचाई के जो ट्रेलर को जिस तरीके का रिस्पांस मिला है स्पेशली वो किटी को गाने को और बोमन सर का वो जो स्टेप है बहुत ही ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं. वेल ये चीज कितनी पॉजिटिविटी ला रहा है आप लोगों के मन में फिल्म को लेकर? हमें हमेशा से पॉजिटिविटी थी इसकी. मैं हमेशा जब इनकी कहानी सुनता हूँ मैं इनको हमेशा बता देता हूँ कि क्या. जब मैंने कहानी सुनी थी तो गाने तो नहीं सुने थे तब. टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, मुझे पता था कि केटी को चलेगा मगर ऐसा चलेगा ये मैंने अंदाजा नहीं लगाया. जब हम शूट भी कर रहे थे हम ठीक कर रहे थे. बट जिस दिन ट्रेलर आया और सडनली केटी को बिकेम सेंसेशन. और बमन जी तो बड़ा अच्छा डांस करते हैं. एग्जैक्टली डांस तो मतलब हम तो ऐसे ही ठुमका वाला वो जो स्टेप है और ठुमके के टाइम बैक का कितना प्रॉब्लम था. और मेरा लिगामेंट टेयर था. मतलब ये तो हाँ. बट अच्छा है. और तो सारे गाने इवन जो कल गाना रिलीज किया है वो तो कमाल का गाना है.
मोहम्मद, आप बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, लेकिन आपकी आवाज अनुपम जी ने बंद कर दी थी जो आपके पास टाइम नहीं था फिल्म करने के लिए। अरे गाना तो उन्होंने गाया था, गाना तो पोएट्री वाला गाना था, मशीन गन में से जो जो फूल निकले हैं, तो मैं शुक्रगुजार कि उन्होंने मुझे, मैं बोल दूं गालियां दी कि क्यों तू डेट्स नहीं दे रहा, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत डेट है, थोड़े पर्सनल प्रॉब्लम्स है, थोड़ी बीमारियां है, कोई लॉसेस हुए, आई एम नॉट इन द स्पेस, प्लस मेरे ये डेट्स में थोड़ा प्रॉब्लम। सर, इतनी बड़ी स्टार कास्ट है तो कुछ मेमोरीज आप शेयर करना चाहेंगे शूट के दौरान की? सब मेमोरीज ही मेमोरीज हैं। बट कोई एक बेस्ट जो आपको लाइफ टाइम याद रहे? अगर जीवन ही ऐसा हो जिसमें सारी मेमोरी है, आप अगर मेरे जीवन के बारे में पूछो, मैं कहूँगा सब मेमोरीज हैं। और ये तो हिमालय पे जाना, वो तो जहन में था, ऐसा जहन में घुसा है कि अब मुझे अभी भी याद है जब पहली बार उधर हमने एवरेस्ट को देखा था, तो हम दोनों की आंखों में झरझर करके आंसू बहने लग गए थे। अब उसको डिस्क्राइब करना मुश्किल है कि भी पहाड़ को देख के आप या एवरेस्ट को देख के आंसू क्यों निकल रहे हैं, बट ऐसा हुआ था। दोनों की फोटोज है मेरे पास, मोहम्मद सर की और अनुपम से ऐसे देखते हैं। मोहम्मद जी, लुकिंग बैक एट सूरज जी, आपका पास कुछ सजेशंस था अबाउट हाउ टू हैव मीटिंग्स एवरी 1 मंथ आफ्टर द फिल्म रिलीज आल्सो? मुझे याद नहीं, मतलब मैं मजाक ही कर रहा हूँ। सर ने बोला था कि मैं सूरज जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हर महीने एक मीटिंग रखे किसी खाने, क्योंकि मैं आ जाऊंगा। हाँ, वो दिन बहुत अरसे के बाद हम लोग फिर से मिले, इतना अच्छा लगा, रियूनियन हो गया अपना, हम लोग बातें कर रहे हैं। सूरज जी, फिल्म रिलीज होने के बाद भी एक मीटिंग रख लो, बुला लो, हम लोग मिलेंगे, बातें करेंगे नेक्स्ट फिल्म के बारे में, बट डोंट डिसअपियर। हम करेंगे कुछ भी करेंगे। देखिए, हम बोलेंगे 50 दिन पिक्चर चल चुकी, 100 दिन पिक्चर चल चुकी, 25 हफ्ते पिक्चर चल चुकी, 50 हफ्ते पिक्चर चल चुकी, मिलते ही रहे, हम मिलते रहे। बट मोहम्मद सर का सबसे बड़ा मतलब अचंभा, एक एक राष्ट्रीय की कौन सी फिल्म कौन से सिनेमा में लगी, कौन से शो में लगी, सब याद है। चाहे वो चिच्चो, रणलंकार, मतलब क्या क्या उस पहली बार मीटिंग में तो ऐसा लगा कि जैसे दैट्स द लव फॉर सिनेमा एंड लव फॉर राजश्री, और लव फॉर राजश्री। देखिए, राजश्री के 75 साल जो हैं ये पूरे हो रहे हैं। पिछले 75 सालों में इन्होंने 60 फिल्में बनाई, और ये मैं डंके की चोट से कहता हूँ कि राजश्री प्रोडक्शन राष्ट्रीय धरोहर है। राष्ट्रीय धरोहर क्या होती है? कि इन्होंने देश का, समाज का नाम बरकरार रखा है या संभाल के रखा है। समाज, इन्होंने जितनी भी फिल्में बनाई हैं वो भारतीय संस्कारों को लेकर बनाई है, भारतीयता को लेकर बनाई है, सभ्यता को लेकर बनाई है, अच्छाई को लेकर बनाई है। और उसके लिए जिगरा चाहिए कि ट्रेड से आपको डर नहीं लगता, चलेगी नहीं चलेगी। इन्होंने अपनी जो है थिंकिंग को बिल्कुल नहीं चेंज किया, और हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमें इनके साथ 60वीं फिल्म में काम करने का मौका मिला। और ये हम आने वाली पुश्तों को बोलते रहेंगे कि हम इस फिल्म का हिस्सा बने थे, और इनके साथ हमें कम से कम 125 दिन गुजारने को मिले। वो अपने आप में एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। और वैसे भी हर महीने मिलने का वादा है, और इनके घर पे खाना भी बड़ा अच्छा मिलता है, और मीठा भी बहुत अच्छा होता है, और सब अच्छे हैं, तो अच्छा ही अच्छा है। सर, अमित जी का नाम अमित था, इससे डिफिकल्टी हुई कि आसान? थोड़ी डिफिकल्ट हुई, डांटना पड़ा, चिल्लाना पड़ा, अमित बट इट्स मैं छोटा था, अमित जी को मैंने आनंद में देखा था, और फिर मैं आज पुटिंग माय हैंड अराउंड हिम, saying him, hey, it's difficult, but you're an actor, you're a professional actor, and he himself is such a great actor, so he doesn't think कि कोई इज्जत नहीं कर रहे। It's in character होने के बाद अमित सिंह, okay, everything good, yeah, okay. क्योंकि 50 साल की दोस्ती है ना, पिक्चर में हम 50 साल से दोस्त हैं, और बिना उसके भी चल सकता था कि हम उनसे ज्यादा झड़प ना करें या उनको ऐसे ना बुलाएं या उनको। पर मुझे याद है, जब आपने ट्रेलर में देखा होगा, एक सीन है जब गाड़ी में मैं उनको धक्के वक्के देता हूँ, जब वो मैं सीन करने वाला था उससे पहले, तो मैंने उनको कहा था कि मैं कुछ करने वाला हूँ, आप टेंशन में मत आना। मैंने कहा अगर मैं इनको बोलूंगा तो ये कहेंगे, अच्छा सोचना शुरू कर देंगे कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।
तो जब इन्होंने कहा एक्शन, मैंने कहा अरे आप क्या करते हो, तुम भी हटो यहाँ से, आप पीछे रहो। उन्होंने कहा धक्का क्यों दे रहा है। तो ये बचपन के दोस्तों में ये तो ऐसा होता ही रहता है। नहीं है। आपने उनके